हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रतन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम उसके एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं वन बाय वन और डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज़ एसोसिएटेड विद। अब हमने डेवलपमेंट के बारे में क्या बात की थी कि इट इज़ एन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम वूम टू टूम। तो डेवलपमेंट कब से कब तक चलती है? जब से कंसेप्शन होती है, वूम के अंदर जब से बेबी की कंसेप्शन होती है उससे लेके डेथ तक, इसीलिए हम कहते हैं वूम टू टूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। हाँ जी, कॉन्टिन्यू रहती है जन्म से लेके मरण तक। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल टू सर्टन एक्सटेंट, बोथ ए एंड बी। तो हमने क्या बात की थी? डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव प्रोसेस है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर मेजर नहीं कर सकते। बट ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रोथ किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। द डिफ़िकल्ट एज ऑफ डेवलपमेंट इज़। अब हमने डिफ़िकल्ट एज के बारे में बात की थी डेवलपमेंट की, वो कौन सी थी? अर्ली चाइल्डहुड थी? नहीं, ये तो गोल्डन पीरियड था, ये तो यूनिक पीरियड था जिसके अंदर बच्चा खूब इंजॉय करता है। एडल्ट एज नहीं, ओल्ड एज नहीं, टीन एज। टीन एज कब से स्टार्ट होती है? 13 से। तो 13 के बाद क्या स्टार्ट होती है? एडोलसेंस, जिसके अंदर हमने क्या कहा था? संघर्ष की एज है, स्ट्रॉम की एज है, आंधी तूफान की एज है। तो डिफ़िकल्ट एज है बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशनल फेज़ होता है, बच्चा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में होता है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगता है। तो इस एज को क्या कहते हैं? टीन एज। तो डिफ़िकल्ट एज ऑफ द डेवलपमेंट इज टीन एज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं विच इज़ अनदर नेम फॉर चाइल्डहुड, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विच इज़ नॉट अनदर नेम फॉर चाइल्डहुड। नोट को बड़े ध्यान से पढ़ना है हमने, ठीक है। एलिमेंट्री स्कूल एज, हाँ जी, हम चाइल्डहुड को एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं। स्मार्ट एज कहते हैं क्योंकि दाढ़ी मूछ बच्चे को कुछ नहीं आता है, बच्चे बड़े स्मार्ट से क्यूट से होते हैं। प्री गैंग एज, प्री गैंग एज हमने कहीं नहीं पढ़ा था, पता प्री गैंग एज कोई नहीं है। गैंग एज होती है, हाँ जी, बच्चे यहाँ पे अपनी गैंग बनाने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? प्री गैंग एज। ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया था चाइल्डहुड को, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? प्री गैंग एज। चाइल्डहुड इज बर्थ टू 3 years, 3 year to 6 years, 6 year to 12 year, 12 to 18 year। बर्थ टू 5 years तक क्या था? इन्फेंसी थी। 3 to 6 year क्या था? नहीं। 12 to 18 years एडोलसेंस था, ठीक है। तो चाइल्डहुड किस में है? 6 to 12 years तक, ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 6 to 12 years। विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज स्ट्रेस एंड टेंशन एज। स्ट्रेस और टेंशन की एज कब थी? ओल्ड एज में नहीं, मिडल एज में नहीं, अडल्टहुड में नहीं, अडोलसेंस में। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, इसे आंधी तूफान की स्टेज कहते हैं, स्ट्रेस और टेंशन की एज कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अडोलसेंस। गैंग एज पीरियड इज रिलेटेड टू। गैंग एज पीरियड कौन से पीरियड से रिलेटेड है? इन्फेंसी से है? नहीं, बच्चा यहाँ पे कोई गैंग नहीं बनाता है, ठीक है। तो इन्फेंसी नहीं होगा। प्री एडोलसेंट एज, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है। टीन एज, अडल्ट एज।
टीन एज में भी नहीं होता है, एडल्ट एज में भी नहीं होता है। तो प्री एडोलसेंट एज फिर कौन सी होगी? प्री एडोलसेंट एज होगी जो एडोलसेंट से पहले होती है। एडोलसेंट से पहले कौन सी एज होती है? चाइल्डहुड एज होती है। और चाइल्डहुड एज में बच्चा क्या करता है? गैंग बनाता है। तो सही इसका आंसर क्या आ जाएगा? कई बार क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी दिया होता है। प्री एडोलसेंस हमने एज सच वर्ड नहीं पढ़ा था, पर प्री एडोलसेंस क्या हो गया? प्री मतलब पहले, एडोलसेंस से पहले कौन सी एज आती है? चाइल्डहुड एज आती है। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चा क्या करता है? गैंग बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्री एडोलसेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल ग्रोथ इज मोस्ट रैपिड इन विच स्टेज? अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस, स्कूल एज। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है? फिजिकली बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा कब होता है? जब वो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है। तो इसकी सही आंसर क्या आ जाएगी? इन्फेंसी। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है? पोस्ट चाइल्डहुड एज, प्री नेटल स्टेज, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज। तो हमने क्या बात की थी? डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है? जब से कंसेप्शन होती है। तो कंसेप्शन कौन सी एज स्टेज में हो जाती है? प्री नेटल स्टेज में। प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है? जो वूम के अंदर स्टेज होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्री नेटल स्टेज। A 13-year-old boy quarrels with elder in an matter, always try to prove himself right. In which stage of development he is? अब एक 13 साल का बच्चा है, वो हमेशा अपने बड़ों से, पेरेंट्स से, बड़ों से क्या करता है? हमेशा क्वेरल करता है, हमेशा लड़ता रहता है और क्या ट्राई करता है? अपने आप को सही प्रूव करने की। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सी एज में ये होता है? ये कौन सी एज में होता है? जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, हमेशा सोचता है कि मैं ठीक हूँ, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। बच्चा आइडेंटिटी कब बनाता है? अडोलसेंस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अडोलसेंस। बच्चा यहाँ पे हर किसी को जवाब देगा। तो वो कहते हैं ना, टीन एज आंधी तूफान की एज है और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एज है, बिकॉज इसको समझने में, बच्चा अपने आप को समझने में, दूसरों को समझने में मुश्किल करता है। तो वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है, उसकी वजह से वो हमेशा बड़ों को बैक आंसरिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड? अब फिर हमने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, देखिए बीच में नोट आ रहा है, तो हमें बताना है जो इसके अप्रोप्रिएट नहीं है। लर्निंग फिजिकल एंड स्किल्स फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, ये तो ठीक है कि बच्चे को फिजिकल स्किल्स लर्न करनी पड़ती है लेट चाइल्डहुड में ताकि वो गेम्स खेल सकें। अचीविंग ए मैस्कुलिन और फीमेल सोशल रोल, ये गलत है, ये जेंडर से रिलेटेड है कि हाँ जी लड़के तो यही करते हैं जी, लड़के तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। ये एक ऐसे सोशल रोल अचीव करने लग जाए लेट चाइल्डहुड में। कभी भी हम बच्चे को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं सिखाते हैं, दोनों जेंडर्स को इक्वल लेके चलना सिखाते हैं। तो इसका सही आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए, ये सीखना चाहिए। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, वो फ्रेंड्स भी बनाता है, अपने एज मेट्स के साथ भी खेलता है। तो हमें इसमें क्या बताना था जो गलत है? तो इसमें गलत कौन सा है? अचीविंग ए मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल, सोशल रोल्स। तो बच्चे को जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं सिखाने होते हैं, दोनों जेंडर्स को इक्वल रखना सिखाना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।